पटना में कबीर जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन सीएम नायब सिंह सैनी ने की। कार्यक्रम में शिरकत कहा, सिरसा की भूमि पर संतों ने समाज का मार्गदर्शन किया। हरियाणा सरकार की भ्रष्टाचार और लापरवाही पर कार्रवाई, सिंचाई विभाग में अधिकारियों पर लिया गया एक्शन, 70 अधिकारियों को किया गया चार्जशीट। बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन के नीचे मिला महिला का शव, सूचना के बाद पहुंची पुलिस और फॉरेस्ट की टीम मामले में आगे की जांच जारी। हिसार के एचएयू में सुरक्षा कर्मियों और छात्रों के बीच गहमागहमी, लाठीचार्ज में 3 छात्र हुए घायल, एचएयू में भारी पुलिस बल तैनात। हरियाणा में कोरोना के 22 नए मामले आए सामने, गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 11 कोविड के केस, प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 105। नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। पीएम मोदी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सीएम नायब सिंह सैनी ने 2014 से पहले देश में भ्रष्टाचार, भय और निराशा का माहौल था, ये कहा। साथ ही भ्रष्टाचार और अक्षम नेतृत्व ने देश के विकास को रोक दिया था। भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए सीएम ने कहा कि पीएम ने 2014 से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को अपनाते हुए देश को नई दिशा दी। 11 वर्ष एक पड़ाव है, तो मोदी के नेतृत्व में 2047 तक का भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो ऐसे में प्रेस वार्ता के दौरान ये हरियाणा के सीएम की तरफ से कहा गया। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से विकास के मुद्दे को लेकर जब हरियाणा प्रदेश के भीतर की तस्वीर देखी जाती है तो उसमें कहीं न कहीं बड़े बड़े दावे मंच से करते हुए बड़े राजनीतिक गलियारे से राजनेता दिखाई देते हैं। और प्रदेश में सरकार के जो संकल्प पत्र के जो एजेंडे थे, जो दावे थे, वादे थे, उन्हें धरातल तक पहुंचाने में, अमलीजामा पहनाने में एक नई रफ्तार, नई ऊर्जा यहां पर देखने को मिल रही है। हर कोई बड़े मंचों से यही दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब सड़क सुरक्षा और रोजगार और शिक्षा की जब बात आती है तो धरातल की क्या कुछ तस्वीर निकल कर आती है, आज मसला में ये समझने की कोशिश करेंगे कि विकास को किस तरीके के आयाम और किस तरीके की रफ्तार यहां पर देखने को मिली है। क्या 2014 से पहले की जो विकास था उसमें अब कहीं ना कहीं उसको रफ्तार मिलती नजर आ रही है? क्या उसमें पंख लगते नजर आ रहे हैं? जिस तरीके से चाहे वो हिसार से चंडीगढ़ की उड़ान हो या फिर जिस तरीके से विकास हो, औद्योगिक तरीके से नई इकाइयों को लगना हो, या फिर हॉस्पिटैलिटी और हॉस्पिटल्स को वहां निर्माण कराना हो, यूनिवर्सिटीज को बनाना हो, तमाम तरीके की वो सुविधाएं जो आम जनमानस के जीवन में प्रमुखता से दिखाई देती हैं। इसको लेकर आज चर्चा करेंगे, मसला में जानने की कोशिश कि धरातल पर क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है और जब विकास की, जब बयार की जब बात सरकार करती है तो इस पर विपक्ष का क्या रुख होता है, क्यों इस पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, इस पर आर पार की स्थिति क्यों देखने को मिलती है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। आज एक हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है, उसका परिचय मैं आपके साथ करा देता हूं। हमारे साथ वैशाली तोमर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ रही है, बहुत स्वागत है मैम आपका। और कमल हांडा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से जुड़ रही है, अपनी तरफ से कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखती हुई नजर आएंगी, बहुत स्वागत है मैम आपका भी। ओंकार सिंह, प्रवक्ता एनएलओ की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे, बहुत स्वागत है सर आपका। वैशाली जी, सबसे पहले मैं आप ही से शुरुआत करूंगा और संक्षेप में जानने की कोशिश करूंगा कि विकास की जब बात आती है कि विकास को अब नए तरीके से गढ़ने की कोशिश
प्रदेश के भीतर की जा रही है। और ऐसे में जो है, क्योंकि 11 साल अभी जो है केंद्र की सरकार ने, मोदी सरकार ने जो है पूरे किए हैं, और ऐसे में जो है तमाम तरीके से जो है सीएम ने भी प्रेस वार्ता में जो है उसका उल्लेख किया है कि किस तरीके से हमने जो है आपने ये उपलब्धियां एकत्रित की हैं, उपलब्धियां यहाँ पर इकट्ठा करके जनता तक पहुंचाई हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? विकास की रफ्तार में एक नए जो है यहाँ पर पंख लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर विपक्ष जो प्रश्न चिन्ह लगा रहा है वही हकीकत? वैशाली। नमस्कार गौरव जी, आपको मेरा सादर नमस्कार, और कमल हांडा जी को भी मेरा सादर नमस्कार, साथ ही साथ ओमकार जी को भी मेरा सादर नमस्कार, और हरियाणा की जनता को वैशाली तोमर का राम जी। देखिए गौरव जी, मैं आपके साथ साथ हरियाणा की जनता को भी ये बताना चाहूंगी कि जो आपको मेरी आवाज सही से मिल पा रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, आप अपना रखें। जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि हरियाणा में जिस तरह से नायब सैनी सरकार ने आते ही जनता से जो वादे किए थे, जनता से जो उनकी मंशा थी, जनता के हित के लिए कार्य करने की, उस पर बहुत बेहतरी के साथ काम किया है। और बीजेपी सरकार सामाजिक बदलाव के प्रति गंभीर और सक्रिय रूप से काम कर रही है गौरव जी। आप देखिए कि जिस तरह से 2014 के बाद जनता में जो बदलाव आया है, जनता जो जागरूक है, जनता के हित के लिए जो कार्य हुए हैं वो अतुलनीय है। और उनके विषय में मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगी कि आज आप देखें कि किस तरह से गांव को सड़कों के माध्यम से शहरों तक जोड़ा गया है, किस तरह से केएमपी हाईवे का काम हुआ है, किस तरह से मुंबई हाईवे का काम हुआ है, किस तरह से अब कटरा हाईवे का काम चल रहा है, किस तरह से फ्लाईओवर आप देख ही रहे हैं उनको। तो मैं ये कहूंगी कि जिस तरह से हरियाणा के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर कार्य हुआ है, ये बहुत ही गति के साथ कार्य हुआ है, बहुत तेजी के साथ कार्य हुआ है। इतने सारे फ्लाईओवर, इतने सारे हाईवे, इतनी सारी कनेक्टिविटी जो हर तरह से सोनीपत, रोहतक और हर तरह से दिल्ली से जोड़ा गया है, उस तरह से ग्रामीण लोगों के, किसान लोगों के जमीनों के रेट भी आसमान छुए हैं, और उनके जो रोजगार है, उनके जो व्यवसाय हैं, उनकी जो आवाजाही, जो मैं कहूंगी कि जो चीजों को खरीद फरोख्त है, जो सब्जियां हैं, चाहे फल हैं, चाहे कपड़ा है, चाहे कुछ भी है, उसको राजधानी दिल्ली तक पहुंचने में, मुंबई तक पहुंचने में या अन्य आवाजाही को कितना सुचारू बनाया गया है, कितना सुलभ बनाया गया है, कितना सरल बनाया गया है। साथ ही साथ स्वच्छता का ध्यान रखते हुए, शिक्षा को ध्यान में रखते हुए गांव के विकास की बात की गई है। गांव में लाइब्रेरियां खोली गई हैं, गांव में इस तरह से लाइब्रेरियां खोली हैं कि जिन बच्चों को पढ़ने की सुविधा नहीं मिल पाती, जिन बच्चों के पास एजुकेशन का घर में माहौल नहीं होता, हम आने वाली अपनी युवा पीढ़ी, अपनी जनरेशन को किस तरह से सशक्त बनाए एजुकेशन के माध्यम से, उसके लिए लाइब्रेरियों को खोला गया है। गांव को शिक्षित बनाने के लिए, जनरेशन को शिक्षित बनाने के लिए काम किया गया है। और उसके साथ साथ गौरव जी, ग्रामीण लोग स्वस्थ भी हों, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो सिटीज में जो लोग रहते हैं वो जिम ज्वाइन कर लेते हैं अपने फिजिक को लेके। तो हालांकि टाइम तो उनके पास कम होता है, लेकिन वो फिर भी अपने फिजिक को लेके, अपने पूरे उसको लेकर, स्वास्थ्य को लेकर थोड़े सजग होते हैं एजुकेशन के बिहाफ पे अगर देखा जाए। तो गांव में, पार्कों में किस तरह से जिम की व्यवस्था की गई है, किस तरह से स्पोर्ट्स की व्यवस्था की गई है। बसें, आज जब बच्चियां स्कूल पढ़ने नहीं जा पाती थी, बच्चियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था कि इस वजह से, क्योंकि आप जानते ही हैं कि कुछ भी समाज कितना भी विकसित क्यों ना हो जाए, समाज कितना भी डेवलप क्यों ना हो जाए, कितना भी एजुकेशन से माइंड ब्रॉड क्यों ना हो जाए, लेकिन कुछ दरिंदे, कुछ हैवानियत और कुछ इस तरह के लोग जो सिर्फ गंदी मानसिकता से ही पैदा होते हैं, जो सिर्फ एक जो दिमाग में उनकी इतना एग्रेशन भरा होता है, सिर्फ उससे ही उनकी पैदाइश होती है। कुछ ना कुछ घटनाएं घटित हो ही जाती हैं, चाहे शासन और प्रशासन कितना भी जागरूक। जो विकास के मुद्दे पर जो है प्रमुखता से जो है आपने जो है सिलसिलेवार तरीके से, बिंदुवार तरीके से जो पॉइंट रखे हैं आपने, जो है चाहे वो हाईवेज को लेकर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, हरियाणा में जिस तरीके से, आपका कहने का मतलब है कि विकास जो है पहले की तुलना में जो है रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, गति के साथ जो है आगे बढ़ता हुआ प्रदेश हरियाणा दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं जान लेता हूं आखिरकार जब इतना जो विकास है, वैशाली जी गिना रही है, कमल जी,
तो समस्या कहाँ आ रही है, कहाँ प्रश्न चिन्ह लगाते हुए क्यों आप जो है प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं विकास को लेकर? जब विकास की बात की जाती है तो विपक्ष जो है यहाँ पर आर पार की स्थिति में दिखाई देता है। क्या वजह है? विकास जो इन्होंने गिराया, चाहे वो पार्कों को लेकर हो, स्पोर्ट्स को लेकर हो, बस को लेकर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, तमाम तरीके की जो विकास है इन्होंने पॉइंट दर पॉइंट आपके सामने रखे, तो प्रश्न चिन्ह की स्थिति क्यों आ जाती है, नौबत क्यों आती है? कमल जी। हाँ जी, गौरव जी आपका नमस्कार, वैशाली बहन को मेरा नमस्कार, और ओंकार भाई को मेरा सत श्री अकाल, और आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। डर गई देश की सरकार तो हम हाजिर हैं, डर गई देश की सरकार तो हम हाजिर हैं, तुमसे उठती नहीं तलवार तो हम हाजिर हैं, और हम सिखा देंगे हुकूमत का तरीका तुमको, हम सिखा देंगे हुकूमत का तरीका तुमको, तुमसे चलती नहीं सरकार तो हम हाजिर हैं। और एक कितना मैं देखती हूँ कि मजबूरी है बेचारों की, मैं क्या करूँ, भाजपा झूठ पर झूठ तो बोलते ही बोलते हैं, कोई विकास नहीं हुआ। पहले तो इनके 2-4 बातों की जवाब दे दूं, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कौन कौन से विकास हुए हैं। देश के भी बता दूंगी, हरियाणा के भी बता दूंगी। इन्होंने लाइब्रेरीज की बात की और उसकी बात की, सड़कों की, ये उन्हीं सड़कों की बात कर रही है ना जो भारत दीप माला और आपका द्वारका एक्सप्रेस में 18 करोड़ पर किलोमीटर पे 250 करोड़ का पर किलोमीटर हो गया, और एक ही बारिश में सड़कें धंस जाती है। मैंने एक वीडियो देखी थी, आपने भी देखी होगी गौरव जी, कि एक आदमी जूते से दिखा रहा है कि मैं ऐसे जूते से इसको हिला रहा हूँ तो सड़क टूट रही है। पहली बारिश में सरकार धड़ा, मतलब आप अटल सेतु जो बनाया वो भी क्रैक, हर जगह पे मतलब घपला, इतना घोटाला जिसकी कुछ हद नहीं है। बाकी मैं बता देती हूँ कि इन्होंने क्या क्या तरक्कियां की हैं। नौकरियों की बात करते हैं पूरे देश में, वैसे तो जब मोदी जी आए थे कितने वादे करके आए थे, अच्छे दिन का वादा, 15 लाख सबके खाते में, 2 करोड़ नौकरियां हर साल, यानी कि अब तक 22 करोड़ नौकरियां हो जानी चाहिए थी, ठीक है, और किसानों की आय भी दुगनी होनी चाहिए थी। मुझे लगता है किसानों की आय दुगनी तो नहीं 10 गुनी हो गई है। 15 लाख वैशाली बहन के खाते में भी आ गए होंगे, गौरव जी के खाते में भी आ गए होंगे, ओंकार भाई के खाते में भी आ गए होंगे, ठीक है। और जहां तक नौकरियों की बात है तो वहां पर तो ऐसा है कि हरियाणा 2% है ना पूरे देश की जनसंख्या का, तो अगर इन्होंने 22 करोड़ नौकरियां दे दी तो 44 लाख तो हमारे हरियाणा को मिल गई होंगी नौकरियां। और मकान 4 करोड़ कहते हैं, कोई 24 लाख कहते हैं, इनका कोई दीन ईमान है नहीं इनका एक्चुअली में। तो उस हिसाब से 8 लाख मकान तो हरियाणा को मिल जाने चाहिए थे, मिल गए होंगे, मुझे लगता है 8 नहीं 80 लाख मिल गए होंगे। तो मतलब छोटा ना करें ना वैशाली बहन कह के कि हमने ये किया वो किया, हम तो बड़ा करके बता रहे हैं आपको और फैक्ट पर बता रहे हैं। जीएसटी लगाकर आपने, जो हमारे राहुल जी ने कहा था कि छोटे छोटे व्यापारियों को बर्बाद कर देगी, उसने बर्बाद करने का काम किया। गब्बर सिंह टैक्स का नाम दिया हमारे राहुल जी ने, जिसको जो उन्होंने भविष्यवाणी की वो सब सच निकली। जीएसटी लगा के आपने खत्म कर दिया। शिक्षा का हाल तो अभी देखिए, आपने हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बच्चों को कैसे पीटा और किस बात के लिए पीटा, क्योंकि वो मांग रहे थे कि हाँ हमें हमारा हक दिया जाए। उनके जो है उनकी छात्रवृत्ति में कटौती की गई, जबकि महंगाई बढ़ गई है। अब ये कहते हैं सिर्फ 25% लोगों को हम देंगे, पहले ये सिस्टम था 70% जिसकी मार्क्स है परसेंटेज है उसको 10,000 की छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो स्टाइपेंड बढ़ाने के बजाय ये घटा रहे, वहीं से हमारे कृषि के वैज्ञानिक निकलेंगे, हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे वो कृषि के क्षेत्र में, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है। एक छोटी सी बात जरूर बताना चाहूंगी बीच में, फिर मैं विकास की बात करूंगी कि बड़ी हैरानी की बात है, वैसे तो छूट जाएंगे इनके जो भी भ्रष्टाचारी पकड़े जाते हैं। हरियाणा में बीजेपी के नेता रामनिवास सुरजाखेड़ा को ईडी ने किया गिरफ्तार, 72 करोड़ के वैट घोटाले का है आरोप। और कंट्रोलर ऑफ ऑडिट जनरल यानी कि कैग की रिपोर्ट ने बताया है, जिस आयुष्मान का ये दम भरते हैं उसमें जो है 10 लाख मरे हुए लोगों का इलाज किया गया। बहुत महान है सरकार। हम तभी तो कहते हैं भैया कुर्सी ही तो है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं, अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ओके, तो आपका लॉ एंड ऑर्डर का हाल देख लीजिए। इन्होंने कहा कुछ वैसी दरिंदे हैं, वो सारे भाजपा ही क्यों निकलते हैं, आप मुझे ये बात बताते रहिएगा वैशाली बहन। किसान के लिए आपने क्या किया, 3 काले कानून ना अप्लाई, 750 किसानों की हटाई आपकी सरकार। तो पाल मलिक जी ने जब कहा कि किसानों से पंगा मत लो, तो मोदी जी कहते थे मेरे लिए थोड़ी ना मर रहे हैं। अद्दी हो गई, मतलब आप खड्डे खोदे, कीले गाड़ी और जोन से अंधा किया आपने अन्नदाता भाइयों को। शर्म नहीं आती इनकी सरकार को। इसमें वैशाली बहन का कोई दोष नहीं है, दोष सारा इनके जो ऊपर बैठे हैं ना, ये बेचारी तो बचाने आती है अपनी पार्टी को, दोष सारा ऊपर वालों का है जो जिनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है। और छात्रों को पिटवाया, आप बताइए वीसी से, क्योंकि इन्होंने पेपर लीक करके सारे जो बिठा रखे हैं इन्होंने बड़े बड़े ओहदों पर, वो संघी हैं या गुजराती हैं, वो मनमानी करते हैं। वाइस चांसलर से मिलने गए थे, अपनी मांग रखी स्टूडेंट्स ने,
जो हमारी हरियाणा, मेरी बात खत्म नहीं है, एक बार स्लो बहुत बोलते हैं आप, रुक जाइएगा जरा। कोई ऐसी बात है जिसको इन्होंने कोई सही ढंग से किया हो, जिससे जनता खुश हुई हो? कोई ऐसा वर्ग है जिसको इन्होंने पीटा नहीं? परमानेंट परेशानी पत्र इन्होंने बनाया, प्रॉपर्टी आईडी में घोटाला, इनका धान घोटाला, इवन की 5 किलो अनाज भी अगर आप दे रहे हैं तो शर्म आनी चाहिए इनको विकास के दावों पर। दूसरी बात, 5 किलो, एक मिनट, जब 5 किलो अनाज भी दे रहे हैं उसमें भी कीड़े, चंडीगढ़ की रिपोर्ट है, कोई निकाल के देखना चाहे तो देख सकता है। 12 करोड़ के अनाज का भी नुकसान हुआ करनाल में, कि सुसरियां लग के गांव तक पहुंच गई तो खबर मिली हेपेड को, तो जाके उन्होंने देखा कि हाँ भाई 12 करोड़ के अनाज का सर्वनाश हो चुका है। विदेश नीति पर ये फेल है, कूटनीति में फेल, कोई देश हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। पुलवामा हुआ तो निर्लजता से प्रधानमंत्री ने ओंकार जी ठीक है, वो विदेश नीति पर आएंगे वापस, जो है ओंकार जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कमल जी, आपकी बात हो गई है और आपने जो है इस तमाम मुद्दों को रखा है, इस पर जवाब जो है वैशाली जी को देना है, लेकिन ओंकार जी की भी अभी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद जो है वैशाली जी दोनों का ही जवाब देंगे। ओंकार जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जो है तालुका किसकी बात से यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि कमल हंडान जी ने जो है तस्वीर दिखाई है और वैशाली जी ने अपने जो मुद्दे थे, जो विकास था, उसकी जो है हकीकत बयां करते हुए नजर आए। उन्होंने एक अपनी तरफ से जो सरकार कर रही है वो चीज गिराई, लेकिन जो कमल जी ने दिखाई है वो जो है उन्होंने अपने विपक्ष के नाते दिखाई। आप क्या कहना चाहेंगे? विकास की रफ्तार पहले से ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है क्या? जो संकल्प पत्र में जो वादे किए थे या फिर जो लगातार जो सरकार करती आ रही है, वो रोजगार हो, सुरक्षा हो, सड़क हो और तमाम वो मुद्दे जो मूलभूत सुविधाओं के साथ जो है आम लोगों की जिंदगी से जुड़े होते हैं, उन तक पहुंचती हुई बखूबी नजर आ रही है? ओंकार जी, 11 साल जनता बेहाल और सरकार कर रही है बेमिसाल, ये तो आंकड़े ही सिद्ध करेंगे ना। हाँ, आप देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा 2014 में प्रदेश पर 65,000 करोड़ का कर्ज था, आज 4.5 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज है। कौन सी नई इंडस्ट्री, कौन सा नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, कौन सा संरचनात्मक विकास किया? इंडस्ट्रियल टाउन कोई बनाया हो, बड़ा बिजलीघर बनाया हो, बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई हो? कुछ भी नहीं किया। और जितनी समस्याएं 2014 के बाद पैदा हुई, ये कह रहे थे हाईवे हमने बनाए, हाँ उससे पहले तो हम कच्ची सड़कों पर चलते थे, सड़कें थी नहीं वहां। हाईवे तो मोहनलाल धाकर ने बनाया, इन्हीं के बीजेपी के नेता है, शर्म आती है उसका नाम लेते हुए भी। जितने गुंडे, जितने मवाली, जितने रैपिस्ट, सारे के सारे आज बीजेपी में घुसे हुए हैं। एक नई प्रजाति पैदा करती बीजेपी में, हाईवे प्रजाति, जो जिसका संचालन मोहनलाल धाकर ने करके दिखाया। आप देखिए, हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में जितनी समस्या अभी बीजेपी ने दी, परिवार पहचान पत्र नहीं, परमानेंट परेशान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, आयुष्मान कार्ड, पार्ट प्रॉपर्टी, एनडीसी, पोर्टल, जितनी भी समस्याएं हैं वो इन्हीं की तो दे रखी है। किसानों को भी पोर्टल की भेंट चढ़ा दिया। 2022 तक आय दुगनी करनी थी, खर्चे तो दुगने कर दिए। 2022 तक प्रत्येक व्यक्ति को घर में नल में जल देना था। ये कहते 4 करोड़ लोगों को दिया। मैं कहता हूं हाँ दिया होगा। एक घर की एवरेज लागत 5 लाख रुपए, 4 करोड़ घरों को अगर देंगे, इसका मतलब 20 लाख करोड़ रुपया इन्होंने सिर्फ PMAY पर लगा दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना। मान सकता है? 20 लाख करोड़ का तो उसका बजट ही नहीं है, पैसे दे दिए इन्होंने। और एक नया सिस्टम इन्होंने ले आए, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, हमारे युवाओं को छल करने के लिए, उनको पद से भटकाने के लिए, उनको नशेड़ी बनाने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम टेम्परेरी भर्तियां करता है। और आज मैं सरकार की बात सुन रहा था, सरकार कहती है हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशों में बच्चों को सेटल करने के लिए भी लाइसेंस दे दिया। अब जो कौशल रोजगार निगम हरियाणा में तो कौशल दे नहीं सकता, रोजगार दे नहीं सकता, अब वो विदेशों में भी मतलब दलाली करेंगे। ये देखते हैं रास्ते कहां से आए, कहां से कैसे कमाए जाए। इसके साथ साथ जितने पेपर इन्होंने लिए हरियाणा में, सारे के सारे लीक हो। हरियाणा के हालात आज ऐसे हैं, प्रत्येक व्यक्ति काम की रात में देखा हुआ, काम नहीं है उसके पास, कोई उद्योग धंधा नहीं लगाया इन्होंने। ये कहते हैं कि भारत, अब अगर भारत की बात करें, भारत को चौथी इकोनॉमी कहते हैं। मैं कहता हूं बन गई चौथी इकोनॉमी। अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात बताएं तो कहां पे है? अगर गरीबी इंडेक्स में देखें तो 143 लोगों की सूची में 126वां नंबर हमारा है। अगर भुखमरी में देखें 107वां नंबर हमारा है। मतलब कहां की बात करते हैं। और मैं बताना चाहता हूं 2011-14 से लेकर 25 तक, इन 11 सालों में हमने जो देखा, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर देखा, हमने सबसे पहले नोटबंदी देखी। नोटबंदी जिसका कोई फायदा नहीं हुआ,
सैकड़ों लोग मर गए अपने पैसे निकालने के चक्कर में। उसके बाद कोरोना आया, कोरोना में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने दिन दिहाड़े ताली थाली बजवा दी, लाइटें बंद करवा के मोमबत्ती और टार्च चलवा दिए, 3 कृषि बिल ले आए। उसके बाद पुलवामा आ गया, 2019 में सरकार रिपीट कर गई। आज तक नहीं पता लगा पुलवामा किसने किया, क्यों किया, कौन इसके दोषी, किसको गिरफ्तार किया, किसको सजा हुई, कुछ नहीं मालूम। एक डीएसपी देवेंद्र सिंह पकड़ा था, उसका भी नहीं पता काफी है। उसके बाद पहलगाम हुआ, हमारी बदकिस्मती। और पहलगाम के ऊपर मैं एक बात कहना चाहते हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ पूरा विपक्ष का, प्रत्येक व्यक्ति का, कि इस बार पाकिस्तान को नाटो चने चुबाने चाहिए, इस बार पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए, इसके टुकड़े भी होने चाहिए, मगर पीओके वापिस भी आना चाहिए। लेकिन पता ही नहीं लगा कब भारत का एक नया कूफा बन गया और उसने आके सीज फायर करा दिया। किसने कराया सीज फायर? ट्रंप ने घोषणा करी कि मैंने दोनों देशों को व्यापार का धमकी देकर मैंने इनका सीज फायर करा दिया। आज देश की विदेश नीति क्या है? कहाँ है हमारी देश में विदेश नीति? आज कुछ भी नहीं है हमारे पल्ले, हम बिल्कुल धरातल पर है। बेरोजगारी में नंबर 1 है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, नशा, इस सब पे नंबर 1 हरियाणा हो चुका है। कहने को ये कहते हैं कि हमने ये कर दिया वो करते, लेकिन धरातल पर ये बताएं, 82 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे, 5 किलो अनाज मोदी। और हरियाणा की बात करें, 52,80,000 परिवार बीपीएल परिवार है, 70% से ऊपर गरीब है हरियाणा में। अब इन्होंने एकदम से बीपीएल परिवार काटने शुरू कर दिए। मेरे को भी पता लगा था तकरीबन 4 लाख बीपीएल परिवार इन्होंने काट दिए। जब इलेक्शन था तब सबके बीपीएल कार्ड बना दिए, उनको 5 किलो राशन का लालच दे दिया। अब इलेक्शन बीत गया, अब 5 साल पड़े हैं, अब इनके बीपीएल कार्ड काट दिए, फिर इन गरीबों को तंग करेंगे, फिर दोबारा इनके बीपीएल कार्ड बनाएंगे। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रही है और ये सरकार अपनी दिशा को खुद निर्धारित नहीं कर रही। सैनी जी कहते हैं अपनी दिशा और दशा खुद नहीं निर्धारित करते। ठीक है, वो तो एक कठपुतली है, जो उनको ऊपर से आदेश आते हैं वही वो करते हैं। वैशाली जी क्या कहना चाहेंगे दोनों की बातों का? देखिए, पंजाब में पानी बंद कर दिया था, वो नहीं खुला। ठीक है सर, ठीक है। ओंकार जी, वैशाली जी, कमल जी ने भी जो है पॉइंट रखे, किसानों की आय दोगुनी को लेकर, रोजगार को लेकर, जीएसटी को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, और यहाँ पर ओंकार जी भी यहाँ पर आयुष्मान कार्ड किसानों की पोर्टल से जोड़ दिया, 20 लाख करोड़ रुपए का। क्या कहना चाहेंगे आप? जो आप कह रहे विकास को जो है रफ्तार मिली है, विकास को पंख लग रहे हैं और विपक्ष लगातार इस पर प्रश्न चिन्ह के साथ में अपने वो पॉइंट दर पॉइंट गिना रहा। वैशाली, कब तक मैं बोल लूं? मैं वैशाली जी की आवाज को थोड़ा सा दुरुस्त कीजिए, सही नहीं मिल पा रही है। वैशाली जी, फोन को थोड़ा सा पास में रखिए अपने, जिससे आप बात कर रही हैं, जिससे आपकी वॉइस मिल रही है, उसको थोड़ा सा नजदीक लेके आए फोन से। वैशाली जी, वैशाली जी आपकी आवाज क्लियर नहीं रोज नहीं आप। हाँ, ठीक है, बोलिए। देखो ओमकार जी, आप मेरे से उम्र में इतने बड़े हैं, मैं आपका सम्मान करती हूँ। आपने कितने आरोप लगाए? मेरी बात सुनो आप। मैं बीच में बोली क्या ये बताओ? गौरव जी देखो, ओंकार जी उनको जवाब देने दीजिए। उस समय जब बचेगा मैं फाइनल कमेंट के लिए कमल जी मैं आपके पास आऊंगा। जवाब तो सुन लीजिए कम से कम, जो आपने सवाल किए हैं। ओंकार जी अपने सवालों के जवाब सुन लीजिए जनता को। आप मुझे बोलने दीजिए, मैं जवाब दे रही हूँ। ये सरकार है आपको, यही सिखाया मेरे समय में मुझे बोलने दीजिए ना, अपने समय में भी आपको बोलना है। आप बोलिए, मैं मना नहीं कर रहा। जवाब देना है तो आप तब भी आपको बोलना है, तब भी आपको बोलना है। आप ऐसे बोल के, आप इस तरह से बहस करके सोच रहे हो, आप सुन रही होगी। समय भी कम है मैम, ऐसे में आप थोड़ा पॉइंट थोड़ा सा रख सकते हैं 5-10 सेकंड में। वैशाली जी, फिर मैं कमल जी 5 सेकंड के लिए मैं आपके पास आऊंगा।
शुरुआत करना चाहती हूँ। 10 सेकंड में कंप्लीट कर दीजिए मैम, समय थोड़ा सा कम है। बीजेपी के नेता या बीजेपी के मंत्री या बीजेपी के व्यक्ति को पकड़ा गया, तो वो किसने पकड़वाया ये तो बताएं। आज मुख्यमंत्री जी ने आपके हाथ में चूड़ा पकड़े हुए, आपका तो खैर प्रॉब्लम है क्या कानों में? अरे प्रॉब्लम है क्या कानों में? कमल जी 5 सेकंड के लिए आप अपना फाइनल कमेंट दे सकती हैं। चल रहा है कि नहीं, डॉक्टर के साथ तो देख लो, दिक्कत है क्या? कमल जी का प्रॉब्लम उठाए, सुनने में दिक्कत है क्या? कोई पहले बोल हमारी भतीजी नहीं हमारी 82 करोड़ लोगों को अगर अनाज देना पड़ रहा है, शर्म की बात है। ये विकास एक साथ जब आप लोग बैठ कर जो बोलते हैं तो जनता को समझ में भी नहीं आता, और वॉइस जो है बैरियर्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए जो माफी के साथ मुझे रोकना पड़ेगा। लेकिन सवाल लगातार प्रदेश के भीतर गर्मा रहते हैं, और यहाँ पर राजनीतिक गलियारे में भी जो है पक्ष विपक्ष आमने सामने जब बैठकर जो विकास के मुद्दे पर जब चर्चा करता है तो इस तरीके की जो है घमासान की स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन सरकार के कुछ दावे हैं और जो है विपक्ष उनको जो है फिलहाल के लिए वैशाली तोमर जी, कमल हंडाल जी और ओंकार सिंह जी बहुत चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि विकास से अगर या सरकार दावे कर रही है संकल्प पत्र के पूरे करने के, धरातल पर किस तरीके की तस्वीरें निकल आ रही है ये तो जनता जो है करेगी किस तरीके से विकास जो है प्रदेश के भीतर दिखाई दे रहा है। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।